अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी नेक दुआओं से, नेक तमन्नाओं से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हम जा रहे हैं ज़बलून भट्टी के घर। तो ज़बलून भट्टी के घर हम क्यों जा रहे हैं तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि खुदावंद ने उसको भी एक प्यारी सी बेटी जैसी, मैं तो नेमत ही बोलूँगी, लोग रहमत बोलते हैं लेकिन मैं नेमत ही बोलती हूँ। तो बेटी जैसी उसको नेमत खुदा ने अता की है, तो वो बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है। तो आज सुबह उसकी कॉल आई थी कि आज ना मेरी बेटी की वो चंड की रस्म है, ये न्यू बॉर्न बेबी की हेयर कटिंग की रस्म है। तो उसने हमें इनवाइट किया था, तो आज हम उसके घर पे जा रहे हैं। तो मैं आपको ज़बलून भट्टी से मिलवाऊंगी और दिखाऊंगी कि वो कितना खुश है। तो मेरे बच्चे बाहर खड़े हैं पप्पो के साथ, तो मैं भी अपने उनके साथ जा रही हूँ। तो मिलते हैं ज़बलून भट्टी के घर पे जाके, ज़बलून भट्टी से मिलते हैं और फिर देखते हैं कि वो कितना खुश है। जी तो व्यूअर्स, आज हम आए हैं ज़बलून भट्टी के घर और ये मेरा भांजा है और 3 तारीख को इसकी बेटी पैदा हुई थी। और इसका नाम क्या है ज़बलून? कैरिसा जीनिया। दिखाना ज़रा अपनी बेटी, ये देख। तो इसकी भी आज चांद की रस्म थी और ये 3 दिन बड़ी है मेरी देवरानी की बेटी से। एल्सा नाम, एल्सा से ये बड़ी है। तो एल्सा की भी आज चांद की रस्म थी और इसकी भी आज चांद की रस्म थी। और ज़बलून बताओ, आप कितने खुश हो आपकी मैं बहुत बेटी ज़्यादा पैदा हुई? खुश हूँ क्योंकि मेरी ख्वाहिश पूरी हुई है। मैं यही चाहता था कि सबसे पहले मेरी बेटी हो, तो मुझे खुदा ने घर में रहमत दी है, पहली रहमत दी है मेरे घर में। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे खुदा ने रहमत दी है मेरे घर पे। तो इससे ज़्यादा मैं और कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि मेरे घर में जब रहमत आई है तो इससे ज़्यादा क्या खुशी की बात हो सकती है। अगर अल्लाह ताला ने आपको रहमत दी है घर पे, तो रहमत से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि रहमत बरकत एक चीज़ ही है। और जब भी मैं अपनी बेटी को देखता हूँ, इसकी मुस्कान देखता हूँ, तो मैं सारे गम खुशी भूल जाता हूँ, क्योंकि जो इसकी मुस्कान है और जो इसका तरीक़ेकार है मैं सब भूल जाता हूँ। जो अपनी जॉब की टेंशन है, जितनी भी मुझे टेंशन है वो मैं सब भूल जाता हूँ, क्योंकि इसकी एक मुस्कान सारे पैसे वसूल कर देती है मुझे। तो जी तो वीवर्स, ये अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और बेटियां जो होती हैं वो घर की रहमत होती हैं। तो और इसका नाम मैंने कैरिसा जीनिया रखा है। और इसका नेम है कैरिसा, ज़बलून ही बताएगा, मुझे नहीं मालूम। कैरिसा जीनिया। हाँ, तो ये अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, जैसा मेरा देवर करता है अपनी बेटियों से प्यार। उसने भी बहुत बड़ा, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था और इन्होंने भी बहुत अच्छा किया। और ये सब अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं और आप सब भी अपनी बेटियों से प्यार करें। बेटियां रहमत होती हैं खुदा की, तो कभी भी आप बेटियों को जहमत ना समझें, बल्कि ये खुदा की बहुत बड़ी रहमत होती है। तो इनसे घरों में रौनक होती है, यही घरों की हमारी रौनक होती है। घर जो है इन्हीं से अच्छा लगता है। तो जी तो वीवर्स, हम ज़बलून भट्टी के घर से वापस आ गए और आपने देखा कि ज़बलून भट्टी कितना खुश था। तो खुदा ने उसको बेटी जैसी नेमत दी थी, क्या दी है। तो हमारे ख़ानदान में तकरीबन जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो सब अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। तो मैं भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। तो यही, तो जब हम ज़बलून के घर गए तो वो बहुत खुश था और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। जब हम उनके घर गए तो वो सबको 2-2 दफ़ा, 3-3 दफ़ा मिठाई खिला रहा है, खुशी में सबको खाना खिला रहा है आगे आगे होके, और बोल रहा है कि आज मेरी बेटी की रस्म है छोटी सी, तो आप खुश होकर जाएं यहाँ से। तो हमें भी उसने मिठाई भी खिलाई, खाना भी खिलाया और साथ में पार्सल खाना भी दिया। तो ये उसकी मोहब्बत है अपनी बेटी के लिए, कि वो अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत करता है। तो वो उसी मोहब्बत के लिए वो इतनी
वो खुश था, इतना एक्साइटेड था, सबके साथ वो बहुत अच्छे तरीके से मिला। तो मेरे बताने का मकसद यही है कि जब हम ज़बलून भट्टी के घर पे गए तो तकरीबन 1 से 2 घंटे तक वो मुसलसल अपनी बेटी की तारीफ़ ही करते जा रहा था कि मैं बहुत खुश हूँ। और उसने वो सारी सिचुएशन हमें बताई कि बेटी के पैदा होने से पहले की सिचुएशन बताई कि मैं किस हाल में था जब बेटी पैदा होने वाली थी। तो यानी कि तब तो उसको डाउट था कि पता नहीं बेटी है या बेटा है, लेकिन उसकी दिली ख्वाहिश ये थी कि खुदावंद मुझे बेटी जैसी नेमत दे, बेटी जैसी रहमत दे। पहली रहमत जो मेरे घर पे आए वो बेटी ही हो। तो खुदावंद ने उसी सारी सिचुएशन को शुरू से ही समझ लिया था, क्योंकि वो तो चाहता ये था कि मेरी बेटी पैदा हो। तो खुदा ने उसको बेटी जैसी रहमत अता की तो वो बहुत खुश था। और जब वाकई उसको पता चल गया कि मेरी बेटी ही पैदा हुई है, तो उसने बताया कि जब मुझे ना तो अपनी माँ पे यकीन आ रहा था और ना ही अपनी बेगम पे और ना ही नर्सों पे, कह रहा था कि जब तक मैं देख नहीं लूँगा ना कि वाकई मेरी बेटी ही पैदा हुई है। तो जब कह रहा मैंने देखा को मेरी बेटी है तो वो बहुत खुश हुआ, कह रहा खुशी से इतना रोया इतना रोया। तो शायद वो कह रहा था कि डॉक्टर ये समझ रहे थे कि ये दुख से रो रहा है, लेकिन उसने बोला कि मैं दुख से नहीं खुशी से रो रहा था कि खुदावंद ने मुझे बेटी जैसी रहमत से नवाजा है। तो वो इतना खुश है कि मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि 2 घंटे हम तो बैठ के उसकी खुशी का इजहार जो उसने किया वो तो सुनते रहे। तो मेरे पास इतने अल्फाज नहीं हैं कि मैं बयान कर सकूं। बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि हमारे ख़ानदान में जितने भी फैमिली मेम्बर हैं सब अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। मैं खुद अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी शनाया से बहुत प्यार करते हैं। तो मेरी बेटी भी जो है वो मुझे खुदा ने 8 साल के बाद दी थी। तो मैं जहाँ कहीं भी जाती थी तो मुझे ये छोटी बच्चियाँ बहुत पसंद थीं। छोटे छोटे मुंह से ये इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल देती हैं तो फिर बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो जब मेरी शनाया हुई तो मैं बहुत खुश थी। तो मैंने भी अपने खुदावंद के साथ वादा किया हुआ था कि जब मेरा खुदावंद मुझे दोबारा औलाद जैसी नेमत अता करेगा तो मैं बहुत अच्छा प्रोग्राम करूँगी। तो जब मुझे खुदावंद ने बेटी जैसी नेमत दी तो मैंने उस वादे को पूरा किया और एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। और अब ये सब जिसकी बेटी हो रही है सब अपनी बेटियों का खुशी से प्रोग्राम कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। तो मेरे देवर ने भी देखा अपनी बेटी का कितना अच्छा वेलकम किया। वो भी अपनी बेटियों से बेतहाशा प्यार करता है। उसका भी एक बेटा और 3 बेटियां, तो वो बहुत खुश है। सब अपनी बेटियों के साथ बहुत खुश हैं। तो हमें खुदा से यही दुआ करनी चाहिए कि खुदावंद इन बच्चियों के नसीब अच्छे करे, ये इसी तरह खुश रहें। तो ये हमारे घरों की रौनक है। तो इन्हीं से हमारे घर जो है वो रौनक। तो मेरी दुआ ये है कि खुदावंद हमारी बच्चियों के नसीब अच्छे करे और कभी भी इनके कोई मुसीबत कोई परेशानी ना आने पाए। ये हमेशा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहें। और क्या नाम है, और ज़बलून भट्टी जो है वो अपनी बेटी का बड़ा प्रोग्राम करेगा, खुशी का प्रोग्राम। तो वो ये खुशी का प्रोग्राम अब तकरीबन मेरे ख्याल से वो 11 फरवरी को करेगा, क्योंकि 11 फरवरी को उनकी निकाह की भी रस्म हुई थी। तो वो यही कह रहा है कि मैं 11 फरवरी को लाज़मी करूँगा, अपनी बेटी का बड़ा प्रोग्राम करूँगा खुशी। और वो इतना एक्साइटेड था, वो यही बोल रहा था कि मैं ऐसा प्रोग्राम करूँगा कि बहुत बड़ा प्रोग्राम करूँगा। तो चलें हम इंतज़ार करते हैं 11 फरवरी का, देखेंगे फिर कितना बड़ा प्रोग्राम करता है ज़बलून भट्टी। तो खुदावंद इसको हिम्मत और ताकत दे और इसकी सोच से भी ज़्यादा इसको अता करे कि ये जैसा इसने सोचा हुआ है कि मैं बहुत बड़ा प्रोग्राम करूँगा
तो मेरी यही दुआ है कि खुदावंद इसको ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत ताकत दे, तो ये जो इसने सोचा हुआ है इसकी सोच से भी बढ़कर हो। तो जो कोई भी अपनी बेटियों से प्यार करता है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन अपनी बेटी से कितना प्यार करता है। मैं तो अपनी बेटी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, और ज़बलून का प्यार भी मैंने आपको बता दिया कि वो कितना प्यार करता है अपनी बेटी से। और मेरे देवर भी अपनी बेटियों से बहुत प्यार, तकरीबन हमारे ख़ानदान में जितनी भी बेटी हैं सबके पेरेंट्स अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अगर आप भी अपनी बेटियों से प्यार करते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, ज़रूर बताना कि आप अपनी बेटियों से कितना प्यार करते हैं। और इनके लिए दुआएं खैर भी करते रहना कि ये हमेशा खुशो खुरम रहें, हंसती मुस्कुराती रहें। तो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक भी करना और शेयर भी करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और अपनी बेटियों के लिए अच्छे कमेंट्स अपने दिल में रखें, अच्छे ख्यालात रखें कि किस तरह बाप अपनी बेटियों से, माएँ अपनी बेटियों से प्यार करती हैं। मैं माँ हूँ तो मैं अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि खुदावंद ने मुझे तकरीबन काफ़ी लंबे अरसे के बाद मुझे बेटी जैसी नेमत अता की। मुझे दूसरे लोगों की भी बेटियों से बहुत प्यार था। जब मैं उनको देखती थी, वो बातें करती थी, उनकी बातें मैं उनको अपने पास बिठा के उनकी बातें सुनती थी और दिल से यही दुआ करती थी कि खुदावंद मुझे भी बेटी जैसी नेमत। तो खुदावंद ने मेरी दुआ को सुन लिया, और ज़बलून भी यही चाहता था कि मेरी सबसे पहले बेटी हो, तो खुदावंद ने उसकी भी दुआ को सुन। तो देखिए खुदावंद कितना अच्छा है, हमारे दिलों के हाल को जानता है। तो जो हम चाहते हैं खुदावंद वो हमारे लिए करता है। तो आप भी खुदावंद से इसी तरह दुआएं करते रहा करें, शुक्रगुजारियाँ भी किया करें, ताकि खुदावंद आपकी दुआओं को और मज़ीद सुनता रहे और आपकी ख्वाहिशात को पूरा करता रहे। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के बटन को भी दबाएं, ताकि आज नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं आगे न्यू वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।